बगैर वज़ू के ये आयतुल कुर्सी, आयत करीमा, चार कुल या दूसरे वज़ाइफ पढ़ने वालों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान ज़रूर सुन लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर वज़ू आयतुल कुर्सी या दूसरे वज़ाइफ पढ़ने वालों से क्या फ़रमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आयतुल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल वज़ू किए बगैर पढ़ सकते हैं? इस वीडियो में ये तमाम मालूमात फ़राहम की जाएंगी, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अगर आयतुल कुर्सी को वज़ू करने के बाद इसकी तिलावत करें तो अल्लाह तबारक तआला पढ़ने वालों को 40 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है, 40 दर्जे बुलंद करता है और 40 हुरें अता करेगा। अगर आयतुल कुर्सी को पढ़कर मरहूमीन को हदिया कर दिया जाए तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देता है कि इसके लिए क़यामत तक तस्बीह करें। 60 अंबिया इकराम का सवाब अता करता है। इसकी कब्र में 40 शम्में दाखिल करता है, जिसका नूर मशरिक़ से मगरिब तक फैल जाता है। इस नूर से इसकी कब्र वसी हो जाती है। सुबहान अल्लाह। एक मरतबा एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और बताया कि इसके बदन में साने से पीला पानी निकलता है, इसका कोई इलाज है? अमीरुल मोमिनीन फरमाया, बगैर किसी दिरम दिनार के इसका इलाज है कि तुम आयतुल कुर्सी को अपने बदन पर लिखो, आयतुल कुर्सी से गुस्ल करो, आयतुल कुर्सी का पानी पर दम करके पियो और आयतुल कुर्सी को अपने बदन के पास रखो, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। हाजात के लिए 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो। टांगों में दर्द के लिए आयतुल कुर्सी पढ़कर अपनी टांगों पर मसा करें, इससे चलते वक्त दर्द नहीं होगा। आंखों की नज़र कम ना होने के लिए 70 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। जिसको प्यास से हलाक होने का खौफ हो वो 66 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े। दुश्मन से अमन सलामती के लिए मिट्टी पर 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और मिट्टी दुश्मन के सामने डाल दें, उसके शर से सलामती होगी। सलामती से पहुँचने के लिए 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ दें। मरहूम की कब्र पर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, अल्लाह कब्र पर रहमत नाजिल करेगा। जेल से जल्द रिहाई के लिए 1000 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। मरीज़ की शफा याबी के लिए 3 दिन लगातार 101 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। सर दर्द के लिए 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। लोगों के दिलों में अच्छी नीयत से मोहब्बत पैदा करने के लिए 41 मरतबा पानी पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर दें और पानी पिला दें, ताकि लोगों में सुलह करवाने के लिए मस्जिद जामिया के सामने रास्ते मिट्टी पर आयतुल कुर्सी पढ़ें और जिन लोगों के दरमियान सुलह करवानी हो फेंक दें। काम में आसानी पैदा करने के लिए सूरत अलम नशरह और आयतुल कुर्सी 10-10 मरतबा पढ़ें। बच्चों को बुलाओं से सलामती के लिए 40 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और फिर लिख कर बच्चे के गले में डाल दें। आयतुल कुर्सी पढ़ने के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर इसके हम ख़ास जिक्र पर इत्तफ़ाक़ करते हैं। हर रोज़ सुबह शाम पढ़ना चोर, डाकू और आतिशज़दगी से महफूज का ज़रिया है। हर वाजिब नमाज के बाद उसका पढ़ना रिज़्क़ में फ़रावानी का बायस है। अगर इसको लिख कर खेत में दफन कर दिया जाए तो चोरी और नुकसान से बचा जाएगा और इसमें बरकत होगी। हर रोज़ फ़रीज़ा नमाज के बाद इसका पढ़ना सांप और बिच्छू का तावीज़ और जिन्नो इंस के ज़र से बचाव का सबब है। इसका घर में लिख कर रखना चोरी से बचाव का मुलजिम है। अगर इसे लिख कर दुकान में रखा जाए तो उससे खैर बरकत होगी। हर शख्स का सोते वक्त इसका पढ़ना फालिज से हिफाजत का बायस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक रिवायत में है कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा, खुदा उस पर निगाह रहमत करेगा और आसमान से एक फ़रिश्ता भेजेगा जो दूसरे दिन उस वक्त तक उसकी तरफ नेकियां लिखेगा और बुराइयों से चश्म पोशी करेगा। दूसरी जगह वारिद हुआ है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ेगा खुदा खुद उसकी रूह कब्ज़ करेगा और वो शख्स इस तरह होगा जिसने पैगंबरों के साथ रहकर जहाद किया और शहीद हुआ हो। मौत के बाद बिला फासला जन्नत में जगह मिलेगी। इसकी तिलावत से फ़िक्र फाका दूर होता है, खुदा की तरफ से अमान नामा मिलता है, रिज़्क़ में वुसअत होती है और खुदा अपने फ़ज़ल से उसके माल में इजाफ़ा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, आयतुल कुर्सी में 50 कलमात हैं। हर कलमे में अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता करदा 50 बरक़ात हैं। आयतुल कुर्सी का मुकाम वो है जो एक पहाड़ में चोटी का होता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले की दुनिया की 1000 मुसीबतें अल्लाह तबारक तआला ख़त्म करता है, जिसमें कम से कम गुर्बत और आखिरत में अज़ाब कब्र से निजात हासिल होती है। अबी बिन कफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे सवाल किया कि किताब अल्लाह में सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो वह कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज़्यादा इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया गया और फिर फरमाने लगे कि वो आयतुल कुर्सी है। फरमाने लगे, ए अबुल मंज़र, इल्म मुबारक हो इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस आयत की ज़ुबान और होंठों के बाकी बयान कर रही होगी।
عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے، تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات ایک نوجوان کی شکل میں آیا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں میں نے کہا تم جن ہو یا انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اپنا ہاتھ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح میں تھا۔ میں نے کہا جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ کہنے لگا جنوں میں تو مجھ سے بھی زیادہ سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ خیرات کرنا پسند کرتے ہیں تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا گلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو میں بھی بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھی؟ میں نے نہیں میں جواب دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کی شر سے پناہ طلب کر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے 12۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقات؟ وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوگا۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا یا پھر فقیر کو کچھ چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی کون تھے؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکرم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا الحی القیوم۔ ناظرین کرام اب آئیے اب آج کے سوال کی جانب لے کے چلتے ہیں کہ کیا بغیر وضو کی حالت میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں؟ چاروں کل پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے، یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے سے موجود تھا اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجیے کہ اگر وضو کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی تو اسے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے کہ اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے لیے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں۔ ایک شخص بغیر وضو کے چلتے پھرتے اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دیتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو چھونی پکڑنی اور قرآن سے دے کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر آپ کو وہ سورہ زبانی یاد ہے تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو آپ زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں۔ لہٰذا ہر ایک مسنون دعا خواہ وہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو، سفر پر جانے کے لیے ہو، اذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے کے لیے ہو یا باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کی ہو، وہ آپ بغیر وضو کے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں۔ جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کریم کو بھی بغیر وضو سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب زبان پڑھنا آیت کریمہ اور چاروں کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ناظرین کرام جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظیفوں کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف، چاروں کل یا جو کوئی بھی روزمرہ کے وظائف ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ناپاکی کی حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو سونے سے پہلے آپ چاروں کل ضرور پڑھیں۔
इसी तरह अगर औरत हालत हैज़ में है और वो ज़िक्र अज़कार करना चाहती है, मसलन कल दुरूद या कोई भी दीगर वज़ाइफ पढ़ना चाहती है, तो बग़ैर किसी तरद्दुद के वो पूरी इत्मीनान के साथ कर सकती है। अब यहाँ जो मसला काबिल ज़िक्र है, इंतहाई गौर से जान लीजिए कि नापाकी की हालत में औरत और मर्द कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते, लेकिन कुरान पाक की कोई भी आयत, सूरत या सूरतें जिनका वो ज़िक्र अज़कार के तौर पर करते हैं या वजीफ़े के तौर पर पढ़ते हैं, उनको ज़ुबानी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान की कोई भी सूरत तिलावत की नीयत से हरगिज़ नहीं पढ़ी जा सकती। अब यहाँ नापाकी की भी इक़साम बयान करते चलें कि अगर हालत जनाबत कर देने की वजह से नापाक हो चुके हैं या मर्द हज़रात जो काम बाहर करने के लिए गए, बाहर कीचड़ या गटर का पानी लग के उनके कपड़ों पर डंग लग गया, तो ये तमाम हालत नापाकी की हालतें हैं। इन तमाम हालतों में आप ज़ुबानी ज़िक्र अज़कार और दीगर मसनून दुआएँ जो रोज़मर्रा के हालात में पढ़ी जाती हैं, उनको बेफ़िक्र और बिला तरद्दुद पढ़ सकते हैं, हरगिज़ कोई कबाहत नहीं। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि अगर नापाकी की हालत में ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं और बग़ैर वज़ू के भी कर सकते हैं, तो फिर दोनों में फ़र्क ही क्या? तो नाज़रीन इकराम, फ़र्क ये है कि बग़ैर वज़ू आप कुरान को छूने के बग़ैर कुरान की सूरतों को तिलावत भी कर सकते हैं, जबकि नापाकी की हालत में अगरचा के नीयत से कुरान की सूरतें पढ़ सकते हैं, लेकिन तिलावत की नीयत से कुरान की सूरतें ज़ुबानी भी नहीं पढ़ सकते। आखिर में बताती चलें कि अगर बग़ैर वज़ू के आयतुल कुर्सी, आयत करीमा, चारों कुल और दीगर सूरतें पढ़ सकते हैं और कुरान करीम को हाथ लगाए बगैर कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं और उसका जब सवाब भी मिलेगा, लेकिन अगर ये अमल आप बावज़ू होकर करेंगे तो उसकी फ़जीलत और इसका जब भी कुरान करीम की तिलावत करनी हो बावज़ू होकर ही करें, क्योंकि बावज़ू रहना बज़ाते खुद एक इबादत है और इस हालत में जो भी इबादत की जाए उसका अजर व सवाब भी बढ़ जाता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।